कैलाश पर्वत, जिसे तिब्बती भाषा में गंगरिन पोचे कहा जाता है, जो मौजूदा समय में चाइना की टेरिटरी तिब्बत में आता है, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। माउंट कैलाश गैंगडीज पर्वतमाला में स्थित है, जो ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यह चीन, भारत और नेपाल की सीमाओं के निकट स्थित है, जिसका सबसे करीबी महत्वपूर्ण शहर ल्हासा, जो तिब्बत की राजधानी है। इसके वेस्ट में मानसरोवर एंड साउथ में राक्षसताल लेक है, और कैलाश रेंज से कुछ महत्वपूर्ण नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज का जन्म होता है। रिसेंट इंडियन हिस्ट्री में कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा था, लेकिन वेदों और स्कंद पुराण में मेंशन है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का अनंत काल से घर रहा है। कैलाश पर्वत को हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौन रिलीजन में काफी पवित्र माना जाता है। न केवल इन धर्मों के लोग बल्कि दुनिया के हर कोने में रहने वाले लोग इस पर्वत को खास मानते हैं। अगर वो इस पर्वत को पूजते नहीं हैं, तो भी इस पर्वत को सैक्रेड मानते हैं, क्योंकि इस पर्वत को पूरी दुनिया में भगवान शिव का घर माना जाता है। भगवान शिव, जिन्हें इस ब्रह्मांड का रचयिता कहा जाता है। पूरी दुनिया के लोग इस पर्वत को लेकर अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन सभी एक बात पर सहमत हैं कि यह पर्वत बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, और इस पर्वत की आकृति नॉर्मल पीक्स जैसी ना होकर एक शिवलिंग की तरह है, जो हिंदू धर्म के लोगों को और स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिलाता है कि यह पर्वत भगवान शिव द्वारा स्थापित है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िए और हिस्सा बनिए एक रोचक सफर का, जिसमें आपको भारत से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर रोमांचक जानकारी मिलेगी। भगवान शिव, इनके जन्म के बारे में आज तक किसी भी शास्त्र या पुराण में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन हिंदू धर्म में मौजूद सभी देवी देवताओं के जन्म और मरण का उल्लेख है। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान शिव समय से पहले और समय के बाद मौजूद हैं। वे मानते हैं कि भगवान शिव न जन्म लेते हैं और न ही उनका अंत है, और कैलाश को भगवान शिव का पृथ्वी पर एकमात्र निवास स्थान माना जाता है, और वो अपनी जीवन संगिनी पार्वती जी के साथ वहाँ रहते हैं। और कैलाश पर भगवान शिव 21,000 सालों से तपस्या कर रहे हैं। शास्त्रों से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है। सूर्यास्त होते ही पर्वत पर एक छाया बनती है, जो हिंदुओं के लिए शुभ चिन्ह माने जाने वाले स्वास्तिक की तरह होती है। और एक और अनसुलझा रहस्य है जो काफी आकर्षक है, क्योंकि पर्वत के शिखर पर जब भी बर्फबारी होती है तो वह ओम का आकार लेती है। जिन लोगों ने कैलाश पर्वत का दौरा किया है वे बताते हैं कि वहाँ उन लोगों ने नाखूनों और बालों में तेजी से वृद्धि को नोटिस किया है। नाखूनों और बालों की वृद्धि सामान्यतः लगभग 2 सप्ताह में होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 12 घंटे में हो जाती है। इसका कारण पर्वत की जलवायु बताया जाता है। डॉक्टर अर्नस्ट मोल्दशेफ, जो कि एक रशियन ऑप्थेमोलॉजिस्ट या यूं कहें आई स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने 1999 में माउंट कैलाश का दौरा किया और बताया कि कैलाश पर्वत प्राचीन मानवों द्वारा निर्मित एक पिरामिड है, जो छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। और उन्होंने सुझाव दिया कि शायद पर्वत अंदर से खोखला है, जो कि इजिप्ट के पिरामिडों से जुड़ा हो सकता है। रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित बहुत से अध्ययनों में माना जाता है कि ये पर्वत विश्व का केंद्र है, और इसे एक्सिस मुंडी के नाम से भी जाना जाता है। माउंट कैलाश से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर 2 लेक्स देखने को मिलती हैं, जिनका नाम मानसरोवर और राक्षसताल है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, मानसरोवर सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और राक्षसताल नकारात्मक ऊर्जा का। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि समान एल्टीट्यूड और क्लाइमेट कंडीशन होने के बाद भी मानसरोवर झील का पानी मीठा और राक्षसताल का पानी नमकीन है। माउंट कैलाश धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और बौद्ध धर्म में बुद्ध शाक्यमुनि का आवास माना जाता है, जहाँ उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया। कैलाश को बौद्धिक जगत में ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। बौन रिलीजन में ऐसा माना जाता है कि आज तक सिर्फ 11वीं सदी के तिब्बती बौद्ध सन्यासी, जिनका नाम मिलारेपा था, वे ही इस पर्वत पर गए हैं। और कॉमनली वहाँ आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि पर्वत अपनी मंजिल बदल लेता है और अक्सर ट्रैक बंद कर देता है, जिससे यात्री गुमराह हो जाते हैं। यात्रियों को अचानक उल्टी दिशाओं में चलते हुए देखा जाता है, या वे खराब मौसम की स्थिति से बाधित होते हैं, जिससे उन्हें नीचे आना पड़ता है, जिनमें से कई कभी भी वापस नहीं आए। और परिणाम स्वरूप आज तक सभी यात्राएं सफल रही। तिब्बती लोग कैलाश मानसरोवर के 3 या 13 परिक्रमाओं के महत्व को मानते हैं, क्योंकि तीर्थयात्रियों के दंड प्रणिपात करने से एक जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, और 10 परिक्रमाएं करके एक कल्प के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग 108 परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, वे जन्म और मरण के फेर से मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह स्थान बौद्धों के लिए बुद्ध का निवास स्थान तो है ही, बल्कि माउंट कैलाश जैन धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव ने पुनर्जन्म से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त किया। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव के मोक्ष प्राप्त करने के बाद उनके पुत्र भरत ने क्षेत्र में 24 तीर्थकरों की 24 मंदिर और 3 स्तूपा बनवाए। इन मंदिरों और स्तूपों में मूर्तियां मूल्यवान पत्थरों से सजी हुई हैं, और क्षेत्र का नाम सिंहनिस्थ है। वैसे तो मैंने जितनी भी जानकारी अभी तक आपको दी है, उन सभी पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे डाइजेस्ट करना और भी मुश्किल है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज्ञानगंज के बारे में, जिसे कॉमनली सिद्धाश्रम या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा मिस्टिकल प्लेस है जो नॉर्मल इंसान की पहुंच से बहुत दूर है, जहाँ सिर्फ इमोर्टल लोग ही रहते हैं, जहाँ तक बिना सिद्धियां प्राप्त किए किसी का भी जाना संभव नहीं। कहा जाता है कि ये डीप हिमालय में स्थित है और कुछ साधु महात्मा बताते हैं कि ये नगरी कैलाश पर्वत के निकट बसी हुई। इस नगरी का उल्लेख वेद, पुराण, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। कैलाश पर्वत न सिर्फ योगी महात्मा और यति का घर ही माना जाता है, बल्कि यहाँ एलियंस की मौजूदगी भी दर्ज की गई है और कैलाश के पास स्पेसशिप्स को बहुत कॉमनली देखा जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि कैलाश के पास उन्होंने स्टार्स जैसे ऑब्जेक्ट्स को नीचे आते जाते देखा है, और दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ एलियंस को देखा है, और न सिर्फ दावा करते हैं बल्कि वे लोग प्रूफ्स भी देते हैं। मानसरोवर लेक के पास मिस्टीरियस लाइट्स को देखे जाने की अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से एक घटना कुछ इस प्रकार है। एक बार दक्षिण भारत के लोग मानसरोवर लेक के दर्शन करने गए और शाम को वे सभी एक साथ मानसरोवर लेक के पास कुछ टिमटिमाती लाइट्स को देखते हैं, और वे देखते हैं कि वो सभी लाइट्स एक सीधी लाइन में एक के पीछे एक लगी हुई हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और इस घटना को उन्होंने कैमरा में भी रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में जो कुछ भी आपने अभी कैलाश, ज्ञानगंज, हिमालय और एलियंस के एनकाउंटर्स के बारे में जाना है, वो सिर्फ ओशियन में एक बूंद के समान है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, कुछ ऐसे पहलू और घटनाएं हैं जो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक।